Good morning, students. Myself Pratiksha Jain, the Assistant Professor of HEC Group of Institutions, Haridwar. Today I am going to discuss the new topic of English prose of BA first year, A Snake in the Grass by R.K. Narayan. So let's begin. In the A Snake in the Grass by R.K. Narayan, we have the theme of responsibility. ये बताया गया है एक जिम्मेदारी की बात, ऑनेस्टी ईमानदारी की बात, ट्रस्ट विश्वास, फियर जो हमारा अनचाहा डर है, कंट्रोल हमें अपने इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, एंड ट्रेडिशंस क्या क्या हमारे ट्रेडिशंस होते हैं. टेकन फ्रॉम हिज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड स्टोरी कलेक्शन इन द स्टोरी is narrated in the third person by an unnamed narrator, and from the beginning of the story the reader realizes that Narayan may be exploring the theme of responsibility. ये दर्शाया गया है कि आर के नारायण जो बहुत बड़े स्टोरी टेलर हैं, किस तरह से उन्होंने अपने जिम्मेदारी की बात को थीम के थ्रू बताया गया है. इट इज मेड क्लियर, यह तो साफ है, टू दास. दास कौन है? दास इज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली, दैट ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो उसकी जिम्मेदारी है टू कैच द स्नेक, एक सांप को पकड़ने की. इफ एनीथिंग ही इज ब्लेम्ड ऑन द स्नेक अपीयरेंस, अगर ये उस पर ब्लेम लगाया गया कि कंपाउंड में सांप आया है और उसने उसको पकड़ा नहीं है, ड्यू टू द फैक्ट दैट गार्डन इज ओवरग्रोन. इन टर्न जो मिस्टर दास है वो अपने ऑनर पे ब्लेम लगाता है कि बहुत जो गार्डन है बहुत ज़्यादा उग गया है, एंड दास हैज़ नॉट मेंटेन्ड इट, और दास ने उसको मेंटेन नहीं किया है. इवन दो, जबकि दास सजेस्ट करता है, वो उसको उनको बताता है, ही हैड प्रीवियसली आस्क्ड, मैंने आपसे एक बार बोला था ग्रास कटर के लिए, स्टिल कंसिडर दास टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग द स्नेक, और दास को जिम्मेदार माना जाता है कि आप ही सांप पकड़ के लाओगे, अगर आप सांप पकड़ के नहीं लाए तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे. दास इज ऑल्सो थ्रेटन्ड, उसको धमकी भी दी जाती है विद बीइंग फायर्ड शुड ही नॉट फाइंड द स्नेक, उसे निकाल दिया जाएगा अगर उसने स्नेक को नहीं ढूंढा. इफ एनीथिंग देयर इज अ सेंस, अगर ये कोई सेंस बनती है दैट दास मे बी लेजी, क्या दास वाकई एक आलसी इंसान था. देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, टू कट द ग्रास, ग्रास को काटने के, विदाउट अ ग्रास कटर, बगैर ग्रास कटर के. येट दास इज फोकस्ड ओनली, लेकिन दास को फोकस किया गया एंड ऑब्टेनिंग अ ग्रास कटर रादर देन एक्चुअली एक्सर्टिंग हिमसेल्फ एंड कटिंग द ग्रास अनदर वे. उसने कहा मेरे पास ग्रास कटर नहीं है, मैं किस तरह से घास काटूंगा, और अपने आप को वो उसमें एक्सर्ट नहीं करना चाहता था, अपने आप को घुसाना नहीं चाहता था, और किसी और तरीके से वो घास काटना नहीं चाहता था. एज द फैमिली इन द स्टोरी, जो एक परिवार दर्शाया गया कहानी के माध्यम से, व्हेन दे आर सर्चिंग फॉर द स्नेक, जब वो सांप को पकड़ रहे थे, सर्च आउट कर रहे थे, इट इज ऑल्सो नोटिसेबल, यह भी देखा गया दैट दास एफर्ट, जो दास के जो प्रयत्न थे एट सर्चिंग द स्नेक इज हाफ हार्टेड, वो अनमने मन से उस सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था. ही डजंट रियली पुट मच एफर्ट, उसने अपने पूरे के पूरे प्रयत्न नहीं लगाए इन टू हिज एक्शंस, और काम नहीं किया, विच अगेन वुड सजेस्ट, वो उसको दर्शाया गया दास में बी लेजी, कि दास एक आलसी इंसान है. द फैक्ट दैट, जो सच्चाई है, द दास इज इन बेड, जब स्नेक कंपाउंड में देखा गया तो दास अपने बेड पर सो रहे थे, एंड ही इज द ओनली पर्सन, एक वो ही ऐसे व्यक्ति थे पूरी कहानी में जो सोए पाए गए. फर्दर सजेस्ट दैट, यह सजेस्ट किया जाता है कि दास में बी लेजी, कि वो एक लेजी इंसान रहे होंगे. इट इज एज दो दास नोज दैट ही कैन एंड कांट गेट अवे विद, उन्हें पता था चाहे मैं सोया रहूं या मैं जागा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता. देयर इज ऑल्सो अ सेंस, एक सेंस ये भी बनता है, दास कांट बी ट्रस्टेड, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता. फर्स्टली एज मेंशन, जैसे कि पहले मेंशन किया गया कि उसने अनमने मन से सर्च किया उसने, एंड सेकेंडली एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और बाद में स्टोरी के जो अंत में ही क्लेम्स, उसने दावा किया कि मैंने सांप को पकड़ा है एक पोट में. येट नोबडी एक्चुअली सीज द स्नेक इन द पॉट,
जबकि किसी ने सांप को उस पॉट में नहीं देखा था, और सिर्फ उसका एक अंधविश्वास के माध्यम से लोगों ने उस पर विश्वास किया। उसने एक सफेद पानी को दिखाया और कहा, देखो ये दिखाई नहीं देगा, इसके पास भी मत आना, और इसमें मैंने स्नेक को पकड़ लिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लिविंग वन ऑफ द बॉयज टू क्वेश्चन एज वेदर देयर वर टू स्नेक्स। जब कंपाउंड से वही स्नेक दरवाजे की तरफ बाहर निकल कर जाता है, तो जो ऑनर है हाउस की, उनके बेटे के मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या दो सांप पाए गए? When in all likelihood there is only the one snake, जबकि वही स्नेक था। दास does not have a snake at all। और मिस्टर दास ने, जो सर्वेंट थे, उन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई और उस स्नेक को फाइंड आउट ना करके एक इल्यूजन के माध्यम से सबके अनचाहे डर को, अनड्यू फियर को कैच किया, उसका एडवांटेज उठाया गया, टुलाई और झूठ बोला गया पूरे परिवार में। ऐसा करके वो फैमिली के हीरो तो बने ही, साथ में एक अनचाहे डर और अंधविश्वास की पुष्टि भी की गई कि किस तरह से एन अनएजुकेटेड पर्सन बेफूल्स द एजुकेटेड फैमिली बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अनड्यू फियर ऑफ द रेप्टाइल्स। किस तरह से रेप्टाइल्स के अनचाहे डर को, अंधविश्वास को एक अनपढ़ गवार इंसान उसका फायदा उठाता है। इट इज पॉसिबल दैट, यह संभव है, दैट ही इज कॉन्शियस ऑफ द थ्रेट, कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था धमकी से कि फैमिली हैव मेड टूवर्ड्स हिम बीइंग फायर्ड, उसे कह दिया गया कि तो उसे निकाल दिया जाएगा। सो उन्होंने एक अपनी कहानी ही गढ़ दी, विच इन रियलिटी, जबकि सच्चाई ये थी, एट द सेम टाइम ही इज डिसऑनेस्ट, वो लेजी तो प्रूव हुआ ही हुआ और साथ में ईमानदार भी नहीं था, बेईमानी उसने की। दास नंबर वन प्रायोरिटी इन द स्टोरी appears to maintain the status question that being keeping himself in the comfortable employment, वह अपने आप को आरामदायक जिंदगी देना चाहता था और चाहता था कि मैं नौकरी से ना निकाला जाऊं। इसी तरह उसने अपने आप को एक स्टोरी के अंदर बांध करके अपनी फैमिली का हीरो बन गया, who does not seem that the Das is not only lazy and dishonest but also untrustworthy. So it proves Das is a lazy man, dishonest man and untrustworthy man. आर के नारायण में भी ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, जो आर के नारायण है बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, उन्होंने एक्सप्लोर किया है एक ट्रेडिशन की थीम को, किस तरह से हम अपने ट्रेडिशंस को निभाते हैं। समथिंग इज नोटिसेबल, यह भी दिखाया गया थ्रू द मदर एंड द बेगर कन्वर्सेशन, की एक माँ और एक भिखारी की जो बातचीत होती है। जब भिखारी माँ के गेट पे आता है, जो ऑनर के गेट पे आता है और कहता है कि ये जो सांप है, कोबरा है, इट इज नॉट ओनली द कोबरा, इट इज अ नाग देवता गॉड सुब्रमण्यम। इस तरह से उनके अनचाहे डर की ओर पुष्टि हो जाती है और चरम सीमा पे उनको डराया जाता है। सो थैंकफुल इज अ मदर दैट शी गिव्स द बेगर अ कॉइन, और मदर अपने आप को धन्य मानती है कि मैंने एक कॉइन उसको दिया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट नारायण में बी सजेस्टिंग, यह भी संभव है जो नारायण सजेस्ट कर रहे हैं, दैट कैन बी बेनिफिशियल टू एन इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है ट्रेडिशन को निभाने में। हाउएवर दो द मदर माइट बिलीव दैट, जबकि जो माँ है वो उसका ये मानना है कोबरा इज अ साइन ऑफ गॉड सुब्रमण्य, वह एक लक्षण है कि वो गॉड सुब्रमण्य है। वी हैव टू वर्शिप दैट कोबरा इंस्टेड ऑफ कैचिंग, स्टिल नीड्स टू कॉट इज विनमस, जबकि सच्चाई ये है अगर उसको ना पकड़ा गया तो वो इतना जहरीला है किसी को भी मार देगा। इट हैज़ द पोटेंशियल, उसके अंदर इतनी ताकत है, टू किल अ इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीव्स, हम जो विश्वास उसके लिए कर रहे हैं वो ये सब नहीं देखेगा और वो किल कर देगा। व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ये और इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है, इज हाउ इजली अफ्रेड द मदर कैन गेट, किस तरह से एक माँ बहुत जल्दी डर जाती है। व्हेन हर सन टेल्स, जब उसका बेटा बताता है कि अ पर्सन डाइज एवरी 20 मिनट्स, हर 20 मिनट में एक आदमी मर रहा है कोबरा के काटने से, तो उनकी माँ चीख पड़ती है, जो उनके डर की पुष्टि करता है। दो एज मैंशन द बेगर डज एलिवेट द मदर फियर्स, दूसरी तरफ भिखारी ने उनके अनचाहे डर को एलिवेट कर दिया गया और चरम सीमा पर पहुंचा दिया। वेदर हर वर्ड्स रिंग ट्रू इज अनदर थिंग, जबकि वो सच थे या नहीं थे वो एक अलग बात है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर को जो यहाँ पे दर्शाया गया ऑल्सो प्लेज ऑन द थीम ऑफ ट्रेडिशन, यह भी ट्रेडिशन के माध्यम से बताया गया है। दो ही इज ओनली ब्रीफली मैंशन इन द स्टोरी, बहुत ही शॉर्टली कहानी में बताया गया है। हिज वर्ड्स ऑल्सो हेल्प द मदर,
उन शब्दों ने मदर को हेल्प की थी व्हेन इट कम्स टू हियर फियर्स एंड एप्रीहेंशंस ओवर द स्नेक। जब उन्होंने देखा कि वो इतनी डरी भी है तो उन्होंने उसका अनचाहे डर का फ़ायदा उठाया। दो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही इज़ अनेबल टू डू, जबकि स्नेक चार्मर स्नेक को पकड़ने में कामयाब ना हो सका और दास ने इवेंचुअली क्लेम कर दिया कि मैंने उस स्नेक को पकड़ लिया है। With the help of the story, I want to tell you that don't trust an uneducated person and don't trust in misbeliefs. You all have see that how an uneducated person befooled the educated family and taken the advantage of the undue fear of the reptiles. Thank you and have a wonderful day.